Hello friends, welcome to this my channel. Today I am start the Hindi newspapers. Let's start. India's reputation as a principal power is at stake after the indictment. केरा अभियोग के बाद एक सैद्धांतिक शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा दावा पर है. The impact of the 15-page indictments filed by the USA Department of Justice against an Indian national. अमेरिका न्याय विभाग द्वारा एक भारतीय नागरिक के खिलाफ दायरा 15 पृष्ठ के अभियोग का प्रभाव है. Department of Justice against an Indian national believed it to be directed by an Indian government officials for attempting and associations plots against US-based खालिस्तान सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके बारे में माना जाता है कि उसे अमेरिका स्थित खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश करने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी द्वारा निर्देश किया गया था, is likely to be felt in more than just the USA and India. The indictment is based on details of communication between the accused and illicit drug and arms dealers. केवल अमेरिका और भारत से कहीं अधिक में महसूस किए जाने की संभावना है. अभियुक्त एक अवैध ड्रग्स और हथियार के डीलर्स. Nikhil Gupta, with a serving senior Indian government intelligence officer who is identified but unnamed, as well as with two men in the USA. निखिल गुप्ता के साथ एक सेवारत वरिष्ठ भारतीय सरकारी खुफिया अधिकारी जिसकी पहचान की गई है लेकिन नाम नहीं बताया गया है, के साथ साथ अमेरिका में दो लोगों के बीच संचार के विवरण पर आधारित है. Who were allegedly engaged to kill Mr. Pannu. The twist in the tale, unreported on so far in the US or Canada, is that the two US-based men were working for US law enforcement, making it clear that American agents have been following the investigation since at least May. कथित तौर पर श्री पन्नू की हत्या के लिए लगे हुए थे. कहानी में ट्विस्ट, जो अब तक अमेरिका या कनाडा में रिपोर्ट नहीं किया गया है, यह है कि अमेरिका में रहने वाले दो लोग अमेरिकी कानूनी परिवर्तन के लिए काम कर रहे थे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका एजेंट कम से कम मई से जांच का अनुसरण कर रहे थे. There have been meetings between the US President Joseph Biden and Prime Minister Narendra Modi. Other senior officials have met too since then. तब से अमेरिका राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई है. अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मिले हैं. आरोप परेशान करने वाले सवाल उठाते हैं कि दोनों देश के बीच कितना साझा किया गया था और क्या मोदी सरकार, जो कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए समान आरोप से नाराज थी. The allegation raised troubling questions about how much was shared between the two countries and whether the Modi government, which had been outraged by similar allegations made by Canadian Prime Minister Trudeau, has been less than honest about what it knows. जो जानती है उसके बारे में ईमानदार नहीं है. अगर सरकार ने जानबूझकर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की अनुमति दी थी, जो भारत की यूएई आतंकवादी पदनाम सूची में है, तो इसका मतलब है कि भारतीय नीति में नाटकीय बदलाव आया है, जिसके बारे में उसे और अधिक स्पष्ट होना चाहिए.